तीन किस्म के खाने आपके मैदे और आंतों के सारे मसाइल, जैसे पेट में अफारा होना, पेट में दर्द रहना, हाजमा सही ना होना, तेजाबियत होना, लीकी गट होना, इन सब मसाइल का हल हो सकता है। और इसमें मैंने तीन किस्म की डाइट शामिल की है, या तीन खाने कह लें। सबसे पहला आपने एज सलाद यूज करना है, सैलेड यूज करना सबसे पहले रेसिपी को। दूसरी रेसिपी प्रॉपर एक मील है जिसको आप एक खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी रेसिपी जो है वो एक कावा है। अगर सबसे पहले की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने बॉइल्ड चावल लेने हैं, बॉइल्ड राइस, फ्रेशली बॉइल्ड होना चाहिए। उसके अंदर आपने घर का बना हुआ फेंटा हुआ दही डालना है। इसके बाद आपने खीरा, अपना प्याज और टमाटर, इनको चॉप करके फ्रेशली डालना है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा टुकड़ा अचार का डालना है। अब इस रेसिपी ने क्या करना है, आपको बेस्ट किस्म के जो है कार्बोहाइड्रेट्स दे देने हैं, बेस्ट किस्म का प्रोबायोटिक देना है जो दही है इसको प्रोवाइड करेगा। इसके साथ कैल्शियम देगा, जो दही के सारे फायदे होते हैं वो मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ जो आपने सलाद डाला है इसके अंदर, यानी वेजिटेबल्स डालनी है, वो आपके फाइबर की और मल्टीविटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी कर देगी। और अचार जो है आपको वो प्रोबायोटिक के फायदे वो देगा, यानी आपके जो गट के अच्छे बैक्टीरिया हैं, अच्छे जरसूमे हैं, उनको इंक्रीज कर देगा, आपके हाजमे को स्टेबल कर देगा और तेज कर देगा। इस तरह आपके ये जो मसाइल आएंगे, पेट अफर जाता है, खाना सही तरह हजम नहीं होता, ये सारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। और इसको आपने दोपहर को एज अ सैलेड इस्तेमाल करना है। दूसरा जो है वो एज अ डिनर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर जो सबसे पहले चीज आ जाती है वो आ जाती है आपका बीफ ले लें, मटन ले लें, चिकन ले लें। मैं वैसे प्रेफर करता हूं कि बीफ ले। अगर आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं तो आप ले। उसको आपने उसकी चर्बी के अंदर, यानी बीफ की जो चर्बी होती है, चर्बी वाला गोश्त इसमें इस्तेमाल करना है। उसमें आपने प्रेशर कुकर के अंदर इसको गलाना है। इसके अंदर आपने प्याज डालना है और लहसुन डालना है और काली मिर्च डालनी है। ये तीन चीजें आपने डालनी है। जब वो गल जाएगा तो इसके अंदर आपने अपने कोई भी जो आपके पसंद का सलाद है वो डाल देना है, जैसे गाजर हो गई, इस तरह के जो सलाद है आप जो सॉटे कर सकते हैं वो आपने डाल देने हैं। और फिर आपने जब ये गोश्त गल जाए तो आपने इसको निकालना है और आपने इसको बगैर रोटी के खाना है। अगर ये आप रात के खाने में शामिल करना शुरू कर देते हैं बगैर रोटी के, और साथ इसके सॉटे किया हुआ सलाद लेना शुरू कर देते हैं, तो आपकी लीकी गट का मसला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बीफ के ऊपर जितनी अब रिसर्च हो चुकी है, स्पेशली जो चर्बी वाला है, उसके बहुत ज्यादा फायदे अब सामने आ रहे हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी रिपेयर करता है। जिनके आंतों में सूजन रहती है उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। और आखिर के अंदर जो है मैं आपको दो किस्म के कावे या चाय बताने लगा हूं। सबसे पहला है दारचीनी और सौंफ का कावा। ये आपने सौंफ लेनी है, उसको दरदरा थोड़ा सा कूट लेना है, और दारचीनी लेनी है और उसको अच्छी तरह बॉईल करना है, और फिर उसको छान के उसका कावा पीना है। ये आपके पेट के बहुत सारे मसाइल, जैसे अफारा हो गया, बदहजमी हो गई, तेजाबियत हो गई, पेट का जो स्लो होना है, यानी खाना जो है वो बहुत देर बाद हजम होता है, इसको ये सारों को ठीक करता है। और आखिर के अंदर जो है शहद अगर आप इसके अंदर मिक्स कर लें तो इसके और भी ज्यादा फायदे बढ़ जाते हैं। और ये जितनी भी रेसिपीज मैंने आपको बताई हैं, अगर आप रेगुलर अपने खाने में शामिल कर लें तो आपके पेट के और मैदे के बहुत सारे मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको ये मुफीद मालूमात मिल सके।